स्वागत है सभी लोग को साई प्रो एडुटेनमेंट क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक नया लेसन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में इसमें कौन कौन सा टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। तो पहला नंबर है चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे के नियम और लेंज के नियम। ये तीन टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं, आसानी से समझेंगे आज। तो सबसे पहला टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो चुंबकीय फ्लक्स ना एकांक क्षेत्रफल से उस सतह के लंबवत पास करने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। चुंबकीय क्षेत्र में सतह के लंबवत पास करने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी द्वारा सूचित किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर एक चित्र से हम लोग समझ सकते हैं कि ये चुंबक है और यहाँ पर सतह बनाया हुआ है। चुंबक की सतह का क्षेत्रफल भी इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी इसी तरफ जा रहा है। दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि बात करेंगे कि सतह ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ना लंबवत है और सतह के दिशा से कितना डिग्री का कोण बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा, तो 0 डिग्री के कोण बना रहा है। सतह के चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है और सतह के दिशा से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो सतह के दिशा से 0 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल एक दूसरे के दिशा में हो, यानी दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बने, तब चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम पास होता है। और यदि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा और क्षेत्रफल के दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो फ्लक्स पास नहीं करता है। एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लेता हूं इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र है और एक सतह लिया गया है। तो यदि हम बात करें कि सतह का दिशा किधर होगा, तो सतह की दिशा होगा इस तरफ। इसके सतह के लंबवत सतह का दिशा होता है, इसका दिशा होगा लंबवत। इधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को सीधा पास करवाएं। तो यदि एकदम सीधा है, इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास करवाएंगे तो लगभग सारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास कर जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। और यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उतना में पासे हो रहा है जितना में पास हो रहा था, पर इस बार इसके दिशा को घुमा देते हैं थोड़ा सा, यानी चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में अब कुछ कोण बन रहा है, तो इस बार चुंबकीय फ्लक्स क्या पहले जितना होगा, तो नहीं, कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास नहीं कर पाएगा इस कंडीशन में, यानी कि उससे कुछ कम जाएगा। और यदि क्षेत्रफल को एकदम से ऐसे कर दे, सतह को एकदम से ऐसे कर दे, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहीं से सब पास हो जाएगा, इससे पास ही नहीं होगा। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा क्षेत्रफल के दिशा से 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, तो उससे कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा, कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा। यदि इसका परिभाषा का बात करें, तो परिभाषा कैसे देंगे वो जरा समझते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक लंबा लेंगे। क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है, बी वेक्टर की दिशा इधर। क्षेत्रफल को भी इस दिशा में लाने के लिए ना, क्षेत्रफल को भी इस दिशा में लाने के लिए, क्षेत्रफल को इस दिशा में लाने के लिए उसका कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा, इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा a cos थीटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। और यदि बात करें सदिश रूप में लिखा जाता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सदिश में एक फार्मूला हमको पता, हम लोग को पता होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। इसी के अनुसार इसको लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। अभी बोल रहे थे कि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो फ्लक्स सबसे ज्यादा पास करेगा, और सबसे ज्यादा कितना होगा, तब बी ए के बराबर होगा, फ्लक्स अधिकतम बी ए के बराबर होगा। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण बना रहा है, तब कोई चुंबकीय फ्लक्स पास नहीं करेगा।
तब कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं पास करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये किसको कहते हैं? तो चलो इसे समझते हैं। दो कुंडली को ले लेना, यहाँ दो कुंडली ले लेना है, या एक चुंबक और एक कुंडली ले लेना। जब दोनों कुंडली को सापेक्षिक गति करवाएंगे, दोनों कुंडली को सापेक्षिक गति करवाएंगे, तो एक कुंडली में ना विद्युत वाहक बल बन जाता है। और विद्युत वाहक बल एक तरह का विभवांतर है, और विभवांतर का काम है इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाना। विद्युत वाहक बल का काम है इलेक्ट्रॉन को धक्का देना। तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, और जैसे ही इस पर विभवांतर आरोपित होगा तो इलेक्ट्रॉन को धक्का मिलेगा, तो एक दिशा में बहने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन को बहने से धारा बहने लगता है। और ये जो धारा बह रहा है उसको प्रेरित धारा कहते हैं, और जो ये विद्युत वाहक बल बनता है इसको प्रेरित विद्युत वाहक बल बोला जाता है, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। दो कुंडली या एक कुंडली और एक चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में धारा प्रेरित होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। दो कुंडली या एक कुंडली एवं एक चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में धारा प्रेरित होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। जो धारा प्रेरित होता है उसको प्रेरित धारा कहते हैं, जो धारा कुंडली में बहता है उसको प्रेरित धारा कहते हैं, और जो विद्युत वाहक बल बनता है प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। यहां पर भी समझ सकते हैं, एक तांबा का कुंडली लिया गया है, यहाँ पर एक NS चुंबक लिया गया है, और ये तांबा की कुंडली को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया है। तांबा के कुंडली को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया है। जैसे ही इस चुंबक को कुंडली की तरफ लाया गया तो देखा गया कि गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेप हो जाता है। इसके विक्षेप से हम लोग पता कर लेते हैं कि इससे धारा बहा होगा। ये धारा बहता है ना, तब भी इसका कुंडली विक्षेपित होता है, तब भी इसका सुई विक्षेपित होता है। तो पाया गया कि इसमें धारा है। विद्युत जनरेटर इसी सिद्धांत पर काम करता है, जनरेटर भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। इसके बीच में एक कुंडली रखा जाता है, और आयताकार कुंडली के दोनों तरफ चुंबक का एकक ध्रुव रखा जाता है, N और S यहाँ पर रखा गया है। कुंडली को जब घुमाया जाता है तो घुमाने के क्रम में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, घुमाने के क्रम में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। जैसे कुंडली एकदम सीधा खड़ा रहे तो उस समय ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, यानी उस समय चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। जब यहाँ हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र पास कम करेगा, और जब ऐसे हो जाएगा, एक कुंडली ऐसे हो जाएगा तो इससे कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी बदल रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र जब बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा बदलेगा तो कुंडली में क्या बन जाएगा? विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल से धारा बहने लगता है, और यही धारा से जनरेटर के थ्रू लाइट जलाने का काम करते हैं हम लोग। यहाँ पर बल्ब को जलाता हुआ दिखाया गया है कि जैसे ही इसको तेजी से घुमाएंगे तो बदल रहे क्या है, तो इसमें विद्युत धारा बहने लगेगा, और इस विद्युत धारा से विद्युत इसके मतलब दो तार से एक बल्ब को जोड़ दिया गया, और तो देखा गया कि बल्ब जल गया। तो इससे पता चल जाता है यहाँ भी प्रेरित विद्युत वाहक बल बना, यहाँ भी धारा उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम। फैराडे ने बताया क्या? फैराडे ने दो बातें कहा। पहला बात क्या कहा? दो नियम दिए। पहला नियम में क्या बोले? बोले कि यदि बंद विद्युत परिपथ में, यदि बंद विद्युत परिपथ में फ्लक्स बदल रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, तब वह परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यदि परिपथ में विद्युत फ्लक्स बदल रहा है तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यह विद्युत वाहक बल कब तक रहेगा? तो यह विद्युत वाहक बल तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स बदलते रहे। फ्लक्स में परिवर्तन रुक गया तो विद्युत वाहक बल भी खत्म हो जाएगा, विद्युत वाहक बल भी खत्म हो जाएगा। तो पहला नियम में यही बोला गया है, यदि बंद विद्युत परिपथ से फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और यह कब तक रहेगा? तो जब तक कि फ्लक्स बदलता रहे। दूसरा में बताया गया कि विद्युत वाहक बल
का मान कितना होगा। इसमें बस बोला गया कि विद्युत वाहक बल बनता है, दूसरा नियम में बोला गया कि विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। विद्युत वाहक बल का मान ना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। जितना तेजी से चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, जितना तेजी से चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, विद्युत वाहक बल उतना ही ज्यादा होगा। विद्युत वाहक बल उतना ही ज्यादा होगा। तेजी से बदलने का मतलब कम समय में ज्यादा चेंज होना, कम टाइम में ज्यादा चेंज होना। तेजी से बदलने का मतलब कम समय में ज्यादा चेंज होना। दूसरा नियम में बताया गया कि कुंडली या बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है ना, जो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है विद्युत वाहक। समानुपाती की जगह दो चीजें, बराबर और नियतांक। यहाँ नियतांक का जो वैल्यू है ना वो एक आता है, तो ई का मान हो गया माइनस डेल्टा 5a बटा डेल्टा t। छोटे समय के लिए देखा जाए, बहुत कम समय के लिए, मतलब जब समय 0 सेकंड के काफी करीब हो तब देखा जाए तो लिमिट लगाना पड़ेगा उसके लिए। डेल्टा t टेंड्स टू 0 और इधर भी लिमिट देंगे तो इस पर कंप्लीट राशि पर चेंज नहीं पड़ता है, और जो डेल्टा रहता है वो डी में बदल जाता है। यहाँ पर डेल्टा है जो ज्यादा डिफरेंस को बताता है और डी बहुत कम डिफरेंस को बताता है, बहुत छोटा डिफरेंस को बताता है। यदि एन फेरों के लिए बात किया जाए, यदि कुंडली में काफी सारा फेरा है, एन फेरा है, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा E इक्वल टू माइनस एन डी 5b बटा डी टी। लेंज का नियम इन्होंने क्या बताया, लेंज ने ना ये बताया कि कुंडली में जो धारा प्रेरित होता है उसका दिशा किधर की तरफ होगा। लेंज ने बताया कि जो प्रेरित धारा है उसका दिशा किधर की तरफ होगा। तो उन्होंने इस क्रम में ये बोला कि जिसके कारण धारा उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। धारा जिसके कारण उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। जैसे यहां पर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पर एक NH चुंबक है और यहां पर एक कुंडली है। जब इसको चुंबक को इस तरफ लाया जाएगा, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस तरफ लाया जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से निकलता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा हो जाएगा इधर से इधर। तो एक कुंडली में विद्युत धारा इसके उल्टा दिशा में बहेगा, ये इधर की तरफ आ रहा है तो कुंडली में विद्युत धारा इधर से प्रेरित होगा। यदि इस बार उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाया जाए, चुंबकीय फ्लक्स को दूर ले जाया जाए, तो धारा की दिशा उलट जाएगा, इस तरफ बहेगा। इसका विरोध करता है, ये गति इधर करेगा तो ये विद्युत धारा इधर की तरफ बहेगा। जस्ट लाइक पति पत्नी के रिश्ता की तरह, पति पत्नी के व्यवहार की तरह, एक दूसरे के एकदम उल्टा होते हैं। स्थिति का भी बात किया जाए तो जब वो पति दूर में रहते हैं तब पत्नी पास बुलाना चाहती है, जब पास होते हैं तो दूर भेजाना चाहते हैं। हम सेम उसी के जैसा है। तो इसको हम आज से नाम दे दिए हैं लेंज के नियम को पति पत्नी के व्यवहार का नियम। लेंज के नियम इक्वल टू पति पत्नी के व्यवहार का नियम। चलिए यहां पर हम दिशा को समझते हैं। चलिए मजाक की बातें दूर करते हुए यहां पर अपना मेन पॉइंट समझते हैं। यहां पर कुंडली बनाया गया है, चुंबक को इधर की तरफ लाया गया, चुंबक को इधर की तरफ लाया गया। तो चुंबक को जैसे ही इधर की तरफ लाया गया, उत्तरी ध्रुव को लाया गया, तो धारा इधर से बढ़ना चालू हुआ, यानी धारा का दिशा इधर की तरफ हो गया। जैसे ही इसको दूर ले जाया जाएगा तो धारा का दिशा उलट जाएगा। यही बताए हैं लेंज ने, यही लेंज ने बताए हैं। थैंक यू।